जय हिंद। ज्योग्राफी में हमने कहाँ तक पढ़ा है आपको? कल शायद हम बृहद हिमालय पढ़ा रहे थे आप लोगों को, ठीक है। बृहद हिमालय हम जो है कल स्टार्ट किए थे, ठीक है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? कोबर के भूस्खलनती सिद्धांत एक तो हम बताए इसकी उत्पत्ति के लिए, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताए हैं, ठीक है। एक कोबर का भूस्खलनती सिद्धांत है, दूसरा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, ठीक है। और उससे जो है हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के कितने भाग हैं? 4 भाग है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय के कितने भाग है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जिसे हम लोग काला जाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला जाप। ट्रांस हिमालय का शॉर्ट फॉर्म क्या है? काला जाप। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया है। काराकोरम पे कौन से पर्वत चोटी स्थित है? K2 गार्डविन आस्टीन, एक है K4 गैसर ब्रूम, ठीक। 2 है K2 गार्डविन आस्टीन, 8611 मीटर, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में जो है कंचनजंगा है, ठीक है। वो अभी बृहद हिमालय में पढ़ा रहे हैं, उसको बता देंगे, ठीक है। उसी पे आपके कई हिमनद स्तर हैं, सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरो, ठीक है। ये सब क्या है? उस पर ग्लेशियर स्थित हैं, ठीक है। उसके बाद लद्दाख है। लद्दाख पर स्थित एक पर्वत चोटी राकापोसी, विश्व की सबसे खड़ी ढाल, ठीक है। खड़ी ढाल वाली पर्वत चोटी है, ठीक है। उसी के बीच में लद्दाख और काराकोरम और लद्दाख के बीच स्थित है आपका लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा शीत पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है। हम लोग उसे पामीर नाट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। काराकोरम का विस्तार कहाँ तक है? आपका तिब्बत में जो है कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वतमाला तक है, ठीक। इतना हम बताए थे। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने हिमालय स्टार्ट किया था, ठीक है। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, इसे मुख्य हिमालय कहिए या आंतरिक हिमालय कहिए, आंतरिक हिमालय कहिए, या तो इसे कहिए आप हिमनद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ठीक है। बृहद, मुख्य, आंतरिक, हिमाद्री हिमालय, इन सभी नामों से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। कल हम आपको बताए थे कि इसकी जो औसत चौड़ाई है 120 किलोमीटर से लेके 170 तक है, 170, ठीक, किलोमीटर तक है, ठीक है। ये समझ में आया? 120 किलोमीटर से लेकर लगभग कितना है? 170 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? ये तो चौड़ाई है आपकी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक फैला है ये? सिंधु नदी से लेकर, सिंधु घाटी से लेके आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है, ठीक है। इसका आकार तलवार के जैसा है, ठीक है। कैसा है? तलवार के जैसा, ठीक है। कैसा है? तलवार के जैसा है, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ स्थित हैं? इसी पर। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी पर स्थित हैं, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ हैं? इसी बृहद हिमालय पर स्थित हैं, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, ठीक है। देखिए, विश्व का ऊंची पर्वतमाला भी है, ठीक है। विश्व की क्या है? ये ऊंची पर्वतमाला भी है, ठीक है। विश्व की ऊंची पर्वतमाला, यानी इससे कोई ऊंची नहीं है, ठीक है, ठीक है। इससे लंबी है, ये 2400 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इससे लंबी है, एंडीज है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज है। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय है वाला, ठीक है। अब इसकी जो औसत चौड़ाई है, इस पे जो इसकी औसत ऊंचाई जो है, ठीक है, औसत ऊंचाई जो है इसकी 6100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, ठीक है। इसी पर स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट मसाला खाइए, कैंसर का रोग बढ़ाइए, ठीक है। ऐसा कुछ अभी चल रहा है इससे मामला, MDH पे और एवरेस्ट पे, ठीक है, मामला चल रहा है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8800
48 मीटर। ठीक है, कहाँ स्थित है? इसी बृहद हिमालय पर स्थित है। कहाँ स्थित है? इसी बृहद हिमालय पर स्थित है। ये चीज समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है चीज? विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? इसी पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी कहाँ पर है? इसी बृहद हिमालय पर है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक, ये क्या है? इस साइड मोटा होता हुआ इस साइड पतला तलवार जैसा दिख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये इस साइड से मोटा होता हुआ ये तलवार जैसा है। पश्चिम में ये मोटा है। ठीक है, पूर्व में ये पतला है। ठीक है, पूर्व में क्या है? ये पतला है। ठीक है, यहाँ ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, कल बताए थे हम। नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? नामचा, नामचा बरवा तक। ठीक है, कहाँ तक जाता है? नामचा बरवा तक। ठीक है, नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? नामचा बरवा तक। ठीक है, नंगा पर्वत से स्टार्ट होके नामचा बरवा तक जाता है। ठीक है, समझ में आया चीज? कहाँ से स्टार्ट होता है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, नंगा पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान, मतलब पीओके वाले भाग में है। ठीक है, पीओके वाले भाग में है। ठीक है, ये देखिए इसका जो विस्तार है, ठीक है, इसका जो विस्तार है पाकिस्तान वाले भाग में भी है, ऐसे। ठीक है, इसे हम लोग सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुलेमान और किरथर, किस नाम से? सुलेमान और किरथर। ये कहाँ पे है? ये है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, इस हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पाकिस्तान में है। सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये वाला जो विस्तार है आपका अराकान योमा से लेके अंडमान निकोबार तक है। ठीक है, अराकान योमा से लेके अंडमान निकोबार तक है। ठीक, अराकान योमा जो है भारत और म्यांमार का सीमा है। ठीक है, अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है भारत और म्यांमार की सीमा है। ठीक है, उसी का विस्तार है अंडमान निकोबार तक, उसी का विस्तार जो है अंडमान निकोबार तक। अब ये जो मुड़ा हुआ भाग है, ठीक है, ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसे हम लोग कहते हैं अक्षसंघीय मोड़। ठीक है, अक्षसंघीय मोड़ कहते हैं, सिंटेक्सियल। ठीक है, सिंटेक्सियल अक्षसंघीय मोड़ कहते हैं। ठीक है, ये जो भाग मुड़ा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षसंघीय मोड़ कहते हैं। ये समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है चीज? इसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षसंघीय मोड़ कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत में तो है, पाकिस्तान में भी है, और आपका भारत और म्यांमार के साथ सीमा भी साझा करता है। ठीक है, भारत और म्यांमार के साथ ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है, हमने जो है आपको कल इस पे पर्वत चोटी बताया था। ठीक है, क्या बताया था? पर्वत चोटी। ठीक, हमने कल आपको इस पे पर्वत चोटी बताया था। कौन कौन सी पर्वत चोटी बताया था आपको? ठीक है, जैसे इस साइड है आपका, इस साइड है आपका नंगा पर्वत। ठीक है, इस साइड है आपका नंगा पर्वत, और इस साइड है आपका नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा है। ठीक है, इस साइड है आपका नंगा पर्वत, पीओके में है। ये है आपका नामचा बरवा, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी से स्टार्ट होता है? यहाँ पे स्टार्ट होता है सिंधु नदी से, और यहीं से मुड़ती है आपकी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो हम लोग इसे सिंधु से ब्रह्मपुत्र के बीच का हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार यहाँ तक है, उसका विस्तार वहां से नीचे तक है। ठीक है, अब इस पे कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? तो इस पे स्थित है आपकी बंदरपूछ। ठीक है, कामेत, बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी। ये आपका कामेत, ठीक, ये आपका नंदा देवी। ठीक है, ये आपका बंदरपूछ, बंदरपूछ। ठीक है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इन्हीं के बीच 4 से 5 हिमालय हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच कौन सा है?
4 से 5 हिमालय जैसे हम लोग बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, हम लोग इसे इस नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से हिमालय इस पे स्थित है? बंदरपूछ, कामेत, पर्वत चोटी है, बंदरपूछ, कामेत, नंदा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये कहाँ पे हैं? ये स्थित है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? उत्तराखंड में। ठीक है, बंदर यहाँ से स्टार्ट होता है, नंगा पर्वत से लेके कहाँ तक जाएगा? नामचा पर्वत तक। ठीक, बंदरपूछ, कामेत, नंदा, बंदरपूछ और कामेत के बीच बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग नेपाल में घुसते हैं तो हम लोग पाते हैं धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। ठीक, उसके बाद अन्नपूर्णा, कल हम बताए थे धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, छोयू, छोयू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। ठीक है, ये कौन सा है आपका? ये वाला कौन सा है? हम लोग इसे कहते हैं धौलावीरा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अन्नपूर्णा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मनसालू। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं गौरी शंकर, गौरी शंकर, हम लोग कहते हैं छोयू। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मैकालू। ठीक, मैकालू। और लास्ट में ये नामचा बरवा। ठीक है, लास्ट में है आपका नामचा बरवा। तो आपको ये विस्तार याद रखना है। ठीक है, कहां से कहां तक? नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। ठीक है, उसके बीच में उत्तराखंड में है आपका बंदरपूछ, कामेत और नंदा। बंदरपूछ और कामेत के बीच है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेपाल में आ जाते हैं। ठीक है, नेपाल में आ जाएगा आपका धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू। ठीक है, गौरी शंकर, छोयू, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। ठीक है, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। ठीक है, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लीजिए। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है कितना है? 8,848 मीटर, 8,848 मीटर है। ठीक है, इसे हम लोग चीन में इसे हम लोग चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चीन में हम इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसे सागरमाथा। ठीक है, सागरमाथा, सागरमाथा। ठीक है, सागरमाथा के नाम से हम लोग कहाँ जानते हैं? नेपाल में। पूरा वर्ल्ड किस नाम से जानता है इसे? माउंट एवरेस्ट से। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के नाम से इसे पूरा वर्ल्ड जानता है। ठीक है, इसे वर्ल्ड पूरा नाम किसे जानता है? माउंट एवरेस्ट से। ठीक है, ये किसके किसके बीच है? तो यह है नेपाल और तिब्बत के बीच, नेपाल और तिब्बत के बीच। खैर अब तो चाइना के पास है। ठीक है, तो नेपाल और तिब्बत के बीच है ये माउंट एवरेस्ट है। किस पर्वत श्रेणी पर है? बृहद हिमालय पर, बृहद हिमालय पर है। ठीक है, बृहद हिमालय पर है। ठीक है, कहाँ है ये? बृहद हिमालय पर है। अब जो है ये जो आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा है 8,848 मीटर। ठीक है, ये इसमें चढ़ने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, बहुत लोग चढ़ते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं। ठीक है, अब कौन चढ़ा सबसे पहले, भारत का कोई चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है? ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है, क्या करना है आपको? अभी देखना है। ठीक है, समझ आ रहा है? आप देखिए, हमने हिमाद्री हिमालय कल आपको समझा दिया था कि हिमाद्री हिमालय इसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये सब हमने क्या किया था आपको बता दिया था। ठीक, समझा गया? समझा गया चीज? यानी आपको बृहद हिमालय समझ आया? बृहद हिमालय क्या है? बृहद हिमालय समझ आ गया? ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं मध्य हिमालय। हिमालय के कितने भाग थे? 4 भाग थे ना। हिमालय के ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया,
बृहद हिमालय हमने पढ़ लिया। अब जो है हमें पढ़ना है मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय या इसे हम लोग हिमांचल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? हिमांचल हिमालय। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? हिमांचल हिमालय के नाम से हम लोग भी इसे जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? हिमांचल हिमालय के नाम से। इसकी जो है औसत ऊंचाई जो है कितना है? 3500 से 4000 मीटर। ठीक है, देखिए कोई भी ऊंचाई अगर भूमि से ऊपर की तरफ मापी जा रही तो आप उसे मीटर में ही बताएंगे, किलोमीटर में कभी नहीं, किलोमीटर में कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, औसत ऊंचाई उसकी कितनी है? 3500 से 4000 मीटर है। ठीक है, 3500 से 4000 मीटर है। समझ में आ रहा है चीज? 3500 से 4000 मीटर है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 3500 से 4000 मीटर है। ठीक, इसकी औसत चौड़ाई, ठीक है, औसत चौड़ाई इसकी जो है 50 से 70 किलोमीटर है। ठीक है, औसत चौड़ाई कितनी है इसकी? 50 से 70 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 50 से 70 किलोमीटर। ठीक है, इसकी औसत जो चौड़ाई है कितनी है? 50 से 70 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक। अब जो है इसमें क्या बनता है? कई प्रकार की घाटी बनती है इसमें। ठीक है, ये पर्यटन के लिए फेमस है। ठीक है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। आप बताइए, जिस ट्रांस हिमालय की तरफ जा ही नहीं सकते, क्या आप उधर पर्यटन बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। जिस बृहद हिमालय पे हर समय बर्फ रहता है, क्या आपको लगता है कि वहां पे जो है आप पर्यटन बना लेंगे? ठीक है, नहीं बना पाएंगे ना। तो वहां पे जहां पे जाना संभव ही नहीं है, वहां पे आप कैसे पर्यटन बना लेंगे? ठीक है, जाना संभव कहाँ होता है? इस मध्य हिमालय पे। ठीक है, मध्य हिमालय पे जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3500 से 4000 मीटर है। ठीक है, 3500 से 4000 मीटर है। ठीक है, इस वाले भाग पे उतना बर्फ नहीं रहता है जितना बर्फ आपको ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पे मिलेगा। इस वाले पे इतना बर्फ नहीं मिलता है, जहाँ पे इस वाले पे इतना बर्फ नहीं मिलता है जितना आपको ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पे मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? ठीक। अब ये जो घाटी होती है, होता क्या है? ये घाटी होती क्या है? जैसे ये आप जो देख रहे हैं पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये पर्वत श्रेणी ऐसे ऐसे होके ऐसे है। ठीक है, तो ये जो बीच का स्थान है, ठीक है, ये जो बीच का स्थान है इसे हम लोग कहते हैं घाटी। ठीक है, वैली क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? इसे घाटी बोलते हैं। ठीक, दो पर्वतों के बीच हुआ खाली स्थान जिसमें कम से कम 2-3 गांव बस जाएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। आप लोग कश्मीर घाटी का नाम सुने हैं? ठीक है, कुल्लू, मनाली, ठीक है, ये सब जगह हैं। ठीक है, तो आपने जो है इन सभी घाटियों का नाम, ठीक है, सुना होगा। ठीक, जैसे कश्मीर घाटी, ठीक है, कश्मीर घाटी, ठीक, कश्मीर हो गया, कांगड़ा, ठीक है, ये सब क्या है? घाटियां हैं। ठीक है, ये पर्वतों के बीच स्थान है जहाँ पे लोग निवास करते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो पर्वतों के बीच वह स्थान जहाँ पे लोग निवास करते हैं, हम लोग उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? उसे घाटी कहते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं? यानी आपको घाटी उस वाले बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय में उतना नहीं मिलेगा जितना आपको मध्य हिमालय में मिलेगा, क्योंकि यही निवास करने योग्य है। न यहाँ पे ज्यादा बर्फ है, न ज्यादा उतना ठंडी पड़ती है। हाँ, बर्फ है। ठीक है, पर्यटन के लिए जो फेमस जगह है, ठीक है, पर्यटन के लिए आपने नाम सुना होगा घाटी। समझाएगा कि नहीं? दो पर्वतों के बीच स्थित ऐसी जगह जहाँ पे निवास स्थान संभव हो, हम लोग उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पर्यटन के लिए जगह है, कौन कौन सी है पर्यटन के लिए जगह? जैसे आपकी हो गई सोनमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग, ठीक, आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है
शिमला वगैरह, शिमला, कुल्लू, मनाली, ठीक है। ये सब जो चीज है ये पर्यटन के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? पर्यटन के लिए है। यानी आप जितने भी घूमने वाला स्थान सुनते हैं कि चलिए जम्मू कश्मीर घूमने अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आप कहाँ जाते हैं? मध्य हिमालय में जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाते हैं? हाँ, मध्य हिमालय में जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाते हैं? मध्य हिमालय में जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर जाते हैं? मध्य हिमालय। जैसे आप सोनमर्ग नाम सुने हैं, गुलमर्ग, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब क्या है? ये सब घूमने वाले स्थान हैं। क्या है ये? घूमने वाले स्थान में जहां आप अपने मैडम के साथ जाते हैं, हनीमून मनाने आप लोग जाते हैं। आप लोगों को तो घर है नहीं, ठीक है, तो आप लोग वहां पे जाते हैं, ठीक है। खैर देखिए, ये बेरोजगारों के लिए नहीं है, ठीक है। ये घूमने वाला स्थान बेरोजगारों के लिए नहीं है। ये जिनके पास ये है ना, उनके पास है, ठीक है। ये किसके पास है? ये जो है जिनके पास ये रुपया है, ये उनके पास। एक रील्स देख रहे थे, उसमें बोल रहा है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें खरीद लेता, ठीक है। लड़का बोल रहा था कि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें खरीद लेता, तो लड़की बोल रही है कि अगर तुम्हारे पास पैसा तो तुम्हें खरीदना क्यों पड़ता, मैं खुद चल के आती, ठीक है। तो हम देखे तो कहें वाह, मतलब पैसा ही सब कुछ हो गया है, ठीक है। तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये जो क्या है? पर्यटक स्थल है। किस वाले हिमालय में है? मध्य हिमालय में है, ठीक है। किस वाले हिमालय में है? मध्य हिमालय में है, ठीक है। ये जो आप मर्ग नाम सुन रहे हैं ना, मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये जो मर्ग है, ये इस वाली जगह पे मध्य हिमालय में ये घास के मैदान टाइप है, ठीक है। घास के मैदान है, ठीक है। इन्हें हम लोग जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये घास का मैदान है, ठीक है। इन्हें हम लोग मर्ग कहते हैं। जबकि यही चीज उत्तराखंड में इसे हम लोग पयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पयाल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? पयाल बोलते हैं। प्यार नहीं, पयाल। ज्यादा सुनाई देता है आप लोगों को, वो नहीं सुनना है आपको सुनना है पयाल। उत्तराखंड में घास के मैदान को, मध्य हिमालय में स्थित जो घास का मैदान है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पयाल बोलते हैं। इसी में स्थित है आपकी घाटियां। क्या स्थित है? घाटियां, ठीक है। कश्मीर, कांगड़ा, ये सब घाटियां हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब पर्यटन स्थल है। डलहौजी है, डलहौजी भी पर्यटन स्थल है। रानीखेत, ठीक है। नैनीताल, ठीक है। ये सब क्या है? पर्यटन स्थल है, ठीक है। क्या है? पर्यटन स्थल है, ठीक है। क्या है? सब पर्यटन स्थल है, ठीक है। ये घास के मैदान है। घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानता है? मर्ग के नाम से। उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं? पयाल के नाम से, ठीक है। किस नाम से जानते हैं हम लोग? पयाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ आ गया चीज? किस नाम से जानते हैं हम लोग? पयाल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो घास आप देख रहे हैं, जिस घास को आप देख रहे हैं, इन घासों को चराने के लिए गुज्जर और बकरवाल नाम की जो जनजाति है, ठीक है, गुज्जर और बकरवाल नाम की जो जनजाति है, ठीक, इन पहाड़ियों पर ये जाती है, ठीक है। इन पहाड़ियों पर गुज्जर और बकरवाल, ठीक है, गुज्जर और बकरवाल, ये जो है भेड़ बकरियां अपनी चराते हैं, ठीक है। भेड़ बकरियां चराते हैं अपनी, ठीक है। तो ये कहाँ जाते हैं? इसी मध्य हिमालय में ही जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाते हैं? इसी मध्य हिमालय में, हिमाचल हिमालय में ही जाते हैं। आप अक्सर सुनते हैं कि चरवाहों द्वारा कुछ जो है विदेशियों को, कुछ आतंकवादियों को बताया गया, यानी जो चरवाहे हैं वही बताते हैं, ठीक है। तो कहाँ से पता चलता है? यहीं से, ठीक है। कहाँ से पता चलता है? वो यहीं से, यही लोग इधर चराने जाते हैं, ठीक है, तो पता चलता है, ठीक है। गुज्जर और बकरवाल। आप देखिए, जैसे अब गर्मी आ गई, ठीक है, अब ये गर्मी आ गई तो ये लोग भागेंगे इस साइड, ठीक है। यानी इससे नीचे के जो लोग हैं, यानी मध्य हिमालय से जो दक्षिण साइड के हैं, मध्य हिमालय से नीचे के साइड के जो लोग हैं, जो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? अब गर्मी आ गई तो ये लोग, अब बर्फ इधर का पिघल रहा है, ठीक है, अब घास का मैदान उग रहा है, इसी समय तो घूमने लायक है, ठीक है। तो ये जो है लोग जाते हैं इधर चराने के लिए, ठीक है। जब इधर
जाते हैं चराने के लिए, और जब ज्यादा ठंडी पड़ती है तो इस साइड आते हैं। हम लोग इसे कहते हैं ऋतु प्रवास। क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास, सीजनल माइग्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसे? सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसे? सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसे? सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। क्या ये ऋतु प्रवास है? ठीक है, यानी ये जो गुज्जर और बकरवाल, गर्मी पड़ती है जब भारत में, तो ये लोग चले जाते हैं सोनमर्ग गुलमर्ग वाला जो स्थान, उधर भेड़ बकरी चराने। जब ठंडी पड़ने लगती है, बर्फ पड़ने लगता है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग फिर नीचे की साइड आ जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये लोग फिर नीचे की साइड आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, इतना समझा? मध्य हिमालय के बारे में समझा इतना? ठीक है, मध्य हिमालय के बारे में इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे आइए हम लोग देखते हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, सबसे लास्ट है बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, क्या है? बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसे हम लोग हिमालय की पदस्थली भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिमालय की पदस्थली भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि जो कैलाश पर्वत आप देखते हैं, ठीक है, पहले शंकर जी कहाँ रहते थे? यहाँ पे, इस कैलाश पर्वत पे। ठीक है, लेकिन जो लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं, ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो करने, ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं कि जो लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं तो इधर जाने में बहुत दुर्गम होता था। ठीक है, भोले बाबा हैं, अड़भंगी टाइप के तो हैं ही, भाग जाते थे ऊपर। ठीक है, ये ऊपर भाग जाते थे, तो उनके जो लोग हैं, हम लोग जैसे पुजारी लोग हैं, हम लोग इनके दर्शन करने के लिए यहाँ जाते थे। ठीक है, कैलाश मान सरोवर जाते थे। ठीक, जब कैलाश मान सरोवर जाते थे हम लोग, तो हम लोग को जाने में बहुत कठिन लगता था, बहुत दुर्गम स्थिति होती थी। ठीक है, लोग जा नहीं पाते थे। तो पार्वती जी एक दिन बैठी थी और उनसे बोली कि आप अपने भक्तों को इतना क्यों परेशान करते हैं? ठीक है, आप अपने भक्तों को इतना क्यों परेशान करते हैं? ठीक है, इतना क्यों परेशान करते हैं? तो उनको भी लगा कि हाँ, इतने सब परेशान होके आते हैं, क्या जरूरत है इतना परेशान करने का? इन सबको जो इसी तरह दे दीजिए, इन सबको मेहनत ना करना पड़े। जैसे सब पढ़ते तो है नहीं, पढ़ना तो इन सबको रहता नहीं है, पढ़ेंगे नहीं, दिन भर सब उसको देखेंगे, लाल पीला हरा, ये सब करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, रात को आएंगे तो पूरा हाथ जोड़ के दम के, हे सरस्वती माता पूरा ज्ञान देता, पूरा दिमाग भर दादा, हमके पूरा पता चल जाता, हम पढ़ लें लिख लें, इतना सब करते हैं। आएंगे पढ़ने तो पूरा तुम भगवानों को मनाने लगेंगे, जब लाल पीला हरा देखते तो पता ना चलता है। ठीक है, तो पार्वती जी ने कहा कि आप ये स्थान छोड़िए, कुछ समय के लिए नीचे चलिए। ठीक है, ये जो पदस्थली यहाँ पे चलिए। ठीक है, जैसे आप लोग हरियाणा नाम सुने ना, भारत में है हरियाणा। हरि मीन्स भगवान, याला मीन्स घर, भगवान का घर। ठीक है, उसी तरह ये भी है। तो जिसे हम लोग शिवालिक कहते हैं, शिवालिक। ठीक है, पृथ्वी का सॉरी भगवान का, महादेव का शिवालय। ठीक है, शिवालय, भगवान का घर। ठीक है, तो ये पदस्थली जो शिवालिक आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि इस पे जो है भगवान आके इस कैलाश पर्वत को छोड़ के भगवान जो है इस साइड आए थे। ठीक है, एक कहानी भी सुनाई जाती है कि पार्वती जी के साथ शंकर जी जो है कहानी सुनने जाते हैं, तो उस कहानी सुनने के लिए वो यहीं आते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में बताया जाता है कि पार्वती जी जब कहानी सुनने आई थी तो वो कहानी को सुनी नहीं। ठीक है, कहानी को सुनी नहीं, जबकि महादेव पूरी कहानी को सुन रहे थे। जब यहाँ से फिर वापस जाने लगे, तो उन्होंने जिनकी कहानी सुन रहे थे, राजा दक्ष क्या उनका कुछ ऐसा नाम था, जिनसे वो कहानी सुन रहे थे, वो कहानी सुनने के बाद पार्वती जी तो खैर नहीं सुनी पूरा ढंग से। महिला जानते हैं, महिला जहां भी रहती है चक्कर पकड़ करती है। ठीक है, वो अपना ध्यान लगा के सुने, क्यों? क्योंकि वो उनके आराध्य श्री राम जी की कथा सुना रहे थे। वो जो ज्ञानी बाबा थे, वो उनके आराध्य की कहानी सुना रहे थे और पूरा लीन होकर वो सुन रहे थे। कहानी सुनने के बाद जो शंकर जी थे,
वो जो है ऊपर की तरफ जाने लगे। ठीक है, जब ऊपर की तरफ जाने लगे तो हुआ क्या कि पार्वती जी से उन्होंने पूछा, ठीक है, कि आपने कथा सुना है कि नहीं। ठीक है, जैसे क्या है कि जब ये कहानी सुने शंकर जी वहां से निकले, जब कहानी सुनने के बाद वहां से वो निकले तो जिन्होंने उनको कहानी सुनाई थी, जिनकी कहानी सुनाई थी, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी लगी, ठीक है, लेकिन हमें एक आशीर्वाद दीजिए। तो वो बोले क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि जिनकी आप कहानी सुनाए हैं हमें उनसे भेंट हो जाए। ठीक है, उन्हें हमसे क्या हो जाए, भेंट हो जाए। ठीक है, तो वही जब कहानी सुन रहे थे, ठीक है, कहानी सुनने के बाद रास्ते में जब जा रहे थे तो बहुत कहानियां सुनाई गई थी। तो लोग कहते हैं कि इधर ही आए थे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, शिवालिक कहते हैं। ठीक है, इस पे जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं, इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 2500 से 3000 है। कितना है, 2500 से 3000 मीटर है। ठीक है, 2500 से 3000 मीटर है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 2500 से 3000 मीटर है। ठीक है, इसी में इसमें जो ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत कटा छटा है। क्या है, कटा छटा है। ठीक, इसका जो निर्माण हुआ है उत्तर द्वारा, उत्तर द्वारा, उत्तर द्वारा जो नदियां आती हैं उनके निक्षेप द्वारा, नदियों के निक्षेप द्वारा। ठीक है, नदियों के निक्षेप द्वारा जो है इसका ब हिमालय या शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। किसके द्वारा, नदियों के निक्षेप द्वारा। अब नदियों का निक्षेप क्या है, जैसे अभी हम कहते हैं कि जो हिमालय है नवीन हिमालय है। ठीक है, नया पर्वतमाला है। ठीक, नवीन हिमालय है, नई पर्वतमाला है। तो जब कभी भी बाढ़ आती है तो उधर से एकदम पूरा मिट्टी को काट से लाती है। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा तो आएगा कहीं ना कहीं उसका प्रेशर कम होगा, क्योंकि जो नदी पहाड़ों से चल रही है, ठीक है, जो नदी पहाड़ों से चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि वो जिंदगी भर ऐसे रहेगी। अब यहाँ से चलने के बाद वो नदी आएगी तो स्लोप होगी ना, स्लो होगी कि नहीं, निचले वाले ढाल पे आएगी कि नहीं। तो एक समय आने के बाद वो ढाल पे आ जाती है, यानी उसका वेग कम हो जाता है तो मट्टी जमने लगता है। ठीक है, उसी निक्षेपों से उत्तर के द्वारा जो नदियां आती हैं उन्हीं के निक्षेपों से किसका निर्माण हुआ है, इस शिवालिक का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस शिवालिक का निर्माण हुआ, इसीलिए जो है बहुत कटा छटा है। क्या है ये, बहुत कटा छटा है। ठीक है, समझ आ रहा है, क्या है ये, कटा छटा है। जब ये कटा छटा है, ठीक है, तो ये जो इसके कटे छटे भाग हैं, ठीक है, जो कटे छटे इसके भाग हैं, इसे हम लोग इस वाले भाग को दून और इस वाले भाग को द्वार कहते हैं। ठीक है, इसमें जो भाग स्थित है दून और द्वार, आप सुनते हैं ना, दून और द्वार, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, देहरादून, देहरादून, ठीक है, कोटली दून, ठीक, पाटली दून। ठीक, ये जो नाम आप सुनते हैं किसके नाम है, ये जो है कटा छटा जो भाग है ना, इन्हीं भाग के इस वाले भाग को हम लोग कोटली दून, पाटली दून और हरिद्वार। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, इसी वाले भाग में स्थित है। ठीक है, इसी वाले भाग में स्थित है। ठीक है, इसी वाले भाग में क्या है, ये स्थित है। ठीक, इसको जो है जम्मू में हम लोग, इसको जो है जम्मू में हम लोग जम्मू पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग इसे जम्मू में जम्मू पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जम्मू में हम लोग इसे जम्मू पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम लोग, जम्मू में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जम्मू में इसे हम लोग जम्मू पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग उत्तराखंड में दुधवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, दुधवा के नाम से। इसे हम लोग धाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, धाम के नाम से। ठीक है, चूड़िया घाट, ठीक है, चूड़िया घाट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, चूड़िया घाट के नाम से हम लोग इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, चूड़िया घाट। ठीक है, इसी का विस्तार देखिए, जो ये दून और द्वार समझा गया ना, ये कटे छटे भाग का जो भाग है पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, ये आपका पर्वत है। ठीक है, इस वाले भाग में जो है दून है, इस वाले भाग में क्या है,
द्वार है, ठीक है, कोटलीदुल पाटलीदुल, ठीक, हरिद्वार, ठीक है, ये जो है इस हिमालय के इस साइड में और इस साइड में है, ठीक है। अब ये जो विस्तार है इसका शिवालिक का, ये जो है कटा छटा है, ठीक है, क्या है, कटा छटा है, ठीक, जैसे यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, ठीक है, यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, ठीक है, क्या है, ये कटा छटा है, ठीक, ये कटा छटा है। तो ये जो कटा छटा भाग है, इसी के जो नाम है अलग अलग, इसके क्या है, नाम है, ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, जम्मू पहाड़ी, दुधवा घाट, धाम, चूड़िया घाट, ठीक है। अब ये आपका लगभग पाकिस्तान के सीमा से स्टार्ट होता है, ठीक, और आपका अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक। इधर जब आप आएंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, अबोर, ठीक है, मिसमी, ठीक है, मीरी, ठीक, पूर्वांचल की पहाड़ी, ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ी, ठीक है, ये सब किसके भाग में स्थित है, शिवालिक वाले में, ठीक है, किसके भाग में स्थित है, ये शिवालिक वाले भाग में स्थित है, ठीक है। तो सबसे कटा छटा भाग कौन सा है, शिवालिक है, ठीक है, हिमालय की पदस्थली है, जैसे आप लोग गाड़ियों में देखते हैं ना, एक पैर लगा रहता है कि नहीं, पैर रख के चढ़ने वाला 4 व्हीलर में, ठीक है, तो उसका पदस्थली है, ठीक है, फुट हिल बोला जाता है उसे, ठीक, क्या बोला जाता है, फुट हिल, ठीक। तो वो जो है ये हिमालय की पदस्थली है, ठीक है, क्या है, ये हिमालय की पदस्थली है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक। आपको चारों हिमालय समझ आ गए, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय समझ आ गया, ठीक है। हमें आशा है कितना समझ में आया होगा। ऐसा नहीं है, ये मैप में भी पढ़ाया जाएगा, मैप में इसे दिखाया जाएगा, ठीक है, मैप में इसे दिखाया जाएगा, ठीक है। हमें आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये जो है पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ ये सब पहाड़ी जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहाड़ियाँ जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।